नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का बेहतरीन टॉपिक ऐतिहासिक युद्ध। दोस्तों, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, जो भी युद्ध हुए हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। ये टेस्ट मॉडल पेपर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा और एक प्रश्न आपको या दो प्रश्न तो ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। वैसे आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आए उससे पहले बता दूँ, अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट जरूर करिएगा। फ्री पीडीएफ है और राजस्थान 360 के नाम से आपकी अपनी एप्लीकेशन है या फिर ऐप है, इसको आप इंस्टॉल जरूर करें। इस सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी व्यवस्थित तरीके से अगर लेना चाहें तो। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि बयाना युद्ध में किस शासक की विजय हुई थी। तो बताइए, मुझे आपको साथ साथ में आंसर भी बताना है आपको। ठीक है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों, देखा जाए बयाना युद्ध जो है ये युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 16 फरवरी 1527 को ये युद्ध हुआ था। ठीक है सर, बयाना युद्ध के नाम से, जिसे राणा सांगा ने इस युद्ध को जीता था। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और किसके साथ हुआ था, तो याद रखना दोस्तों, बयाना युद्ध राणा सांगा और किसके मध्य हुआ था, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन बताएंगे। यहाँ पे बता देखते हैं कौन कौन बताते हैं। अगला सवाल है, घाघरा का युद्ध, घाघरा का जो युद्ध है ये कब हुआ था दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। बताइए क्या होगा इसका भी राइट आंसर। बोले सर, बाबर ने इस युद्ध में अफगानों को हराया था। किसको हराया था? अफगानों को हराया था। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 1529 में जो है युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध, बड़ा भीषण युद्ध हुआ था, बाबर ने हराया था अफगानों को। अगला सवाल है कि भटनेर दुर्ग पर तैमूर लंग ने कब आक्रमण करा था। भटनेर दुर्ग में तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था, तो याद रखना 1398 में किया था दोस्तों। कब? 1398 में। इस युद्ध को दोस्तों बहुत सारी संज्ञाएं दी जा सकती है। इस युद्ध में दोस्तों देखो, जौहर भी हुआ था और जौहर ऐसा हुआ कि हिंदू महिलाओं ने भी जौहर किया, तो यहाँ पे जो है मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। इस प्रकार का प्रश्न भी कई बार बन जाता है। अगला सवाल 1398 आपने कर दिया लॉक जी। इसके बारे में और भी जो है मिथक जो है आप देख पाएंगे। जैसे 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण करा। उस समय इस दुर्ग में हिंदू स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जौहर किए जाने का उल्लेख मिलता है। तैमूर तुजुक में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा। तो ये किसने लिखा? तैमूर ने। और किस में लिखा? उनकी आत्मकथा थी जिसमें लिखा, तैमूर तुजुकी में लिखा कि इतना मजबूत किला मैंने आज तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। किस दुर्ग के बारे में बात हो रही है? भटनेर दुर्ग के बारे में बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक और अकबर का आधिपत्य भी यहाँ पे रहा है। और 1805 में सूरत सिंह ने इस किले को मंगलवार के दिन जीत कर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था, किले का नाम। ठीक है, किले का नाम नहीं, वैसे राज्य का नाम। उस समय ये राज्य कहलाया जाता था। तो ये अब कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। हल्दी घाटी युद्ध की बात करें, महाराणा प्रताप के साथ अन्य कौन से राजा नहीं थे दोस्तों? हल्दी घाटी युद्ध हुआ कब था आपको जानकारी होनी चाहिए। या तो 18 जून है या फिर 21 जून है। इन 2 जून के साथ में 1576 को ध्यान देंगे। तो इनके साथ कौन नहीं थे? ग्वालियर के राम सिंह थे, बिल्कुल। शाह भामा शाह और इनका ताराचंद भाई जो था वो भी था। झाला मान सिंह और झाला बीदा भी थे, लेकिन झालाजा नहीं थे। बोले सर, झालाजा हमें पहचान वाले नाम लग रहे हैं, लेकिन याद रखना राणा सांगा के साथ में थे, है ना, जो बयाना युद्ध के बात करें अपन तो। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे आप। चित्तौड़ के दूसरे साके में बहादुर शाह का मुख्य सेनापति कौन सा था दोस्तों? पहला साके की बात करें तो 1301 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। ठीक है, या 1303 में? बोले सर 1303 में हुआ था, 1301 में नहीं, 1303 में हुआ था। ठीक है, दूसरे साके की बात करें तो 1534 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, बहादुर शाह ने यहाँ पे आक्रमण करा था। उनका मुख्य सेनापति जो था वो था रूमी खान। ठीक है, 1534 में हुआ था। यहाँ पे रानी कर्मावती थी और कर्मावती ने यहाँ से प्रस्थान कर दिया था बूंदी की तरफ, सॉरी बूंदी की तरफ, बूंदी की पहाड़ी की तरफ प्रस्थान करा था उदय सिंह और विक्रमा सिंह ने। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो कर्मावती ने जो है जौहर करा था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है हुआ था दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, ये प्रश्न मैं आपको पूछ चुका हूँ। 18 जून 1576, या फिर अगर डेट आ जाए तो 21 जून होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। डेट आज तक आई नहीं है क्योंकि बहुत सारे भ्रम है। ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। याद रखना, महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह कछवा जो कि जयपुर के थे, इनके मध्य युद्ध हुआ था।
हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित असुमेलित है। देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित असुमेलित क्या है? राजस्थान का थर्मोपोली किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, बिल्कुल सत्य बात है। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा, बिल्कुल सत्य बात है। गोगुंदा का युद्ध अल बदायूनी ने कहा, ये भी सत्य बात है। तो सभी के सभी कथन सत्य है, इसीलिए ये कह रहा है कि असुमेलित कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं, कोई असुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित है। ओके दोस्त, यस सर। कुआड़ा नामक युद्ध जो है ना दोस्तों, ये किसके मध्य हुआ? तो याद रखना, तात्या तोपे और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। और ये कुआड़ा का युद्ध जो है, ये जो है ना, ये युद्ध 9 अगस्त को हुआ था दोस्तों, 9 अगस्त 1858 को। याद रखना, तात्या तोपे इसमें हार गए थे वैसे, हालांकि तात्या तोपे का संघर्ष जो था वो काबिले तारीफ था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि दोराई का युद्ध जो है ना दोस्तों, ये कब हुआ था? दोराई का युद्ध है ना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो ये आपका 1659 में हुआ था। अब आपसे एक सवाल बनता है कि किन के मध्य हुआ? तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। तो इसे आप उत्तराधिकारी युद्ध कह सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, उत्तराधिकारी युद्ध भी अपने से कह सकते हैं। और साथ साथ में अगर हम बात करें 1659 की मार्च महीने की, ये इसमें युद्ध हुआ था, और दोराई अजमेर में। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जिहाद और धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता। दोस्तों बताइए, आप कहेंगे जिहाद और धर्म की बात करी जाती है, तब हम बात करेंगे बाबर की बात करेंगे दोस्तों। अच्छा, बाबर, तो बाबर किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? खान वाके युद्ध से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध दोस्तों भरतपुर में, अब रूपवास नामक तहसील में है अब ये क्षेत्र। वैसे बाबर और सांगा के बीच में, सॉरी सांगा नाम क्यों आ रहा भैया मुझे, हाँ सही तो है, बाबर व सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, और इसमें राणा सांगा को हार झेलनी पड़ी थी। खानों का युद्ध, जिससे बाबर जो है मतलब कि पूर्ण रूप से करो या मरो का मुकाबला लेकर आया था, और उसने इस युद्ध को धर्म का युद्ध कह लिया था, इस युद्ध को जिहाद का युद्ध कह लिया था। तराइन के दूसरे युद्ध की बात करें, पृथ्वीराज दत्ते के हार का कारण क्या रहा? वैसे पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। पृथ्वीराज गौरी के मध्य युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज दत्ते और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ था। पहले में पृथ्वीराज जीत जाते हैं, दूसरे में पृथ्वीराज हार जाते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की इतनी तैयारी भी नहीं थी, और इसने ये जो है कूटनीति भी करी थी। इब्राहिम, सॉरी इसमें क्या नाम है, तो इसमें देखो वैसे ये लाइन गलत लिख दी गई है, इब्राहिम लोदी की जगह आप मोहम्मद गौरी कर लेना, मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के बारे में आप ध्यान रखेंगे। हालांकि देखो, मोहम्मद गौरी की युद्ध पद्धति जो है अलग ही थी, पृथ्वीराज के आमोद प्रमोद से भी, ये भी कारण कह सकते हैं, जयचंद का साथ न होना, ये भी, तो उपरोक्त सभी आप कारण कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि राव लूणकरण ने नारनौल नामक हरियाणा में है वैसे, यहाँ पे आक्रमण किया, कौन सा युद्ध कहलाया था? लूणकरण वहाँ जाकर आक्रमण करके आए थे, और वहाँ से हार कर भी आए थे, और आए क्या थे? वापस आए नहीं थे, यानी लूणकरण वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो गए थे लड़ते लड़ते। तो इस युद्ध को ढोसी का युद्ध कहा गया था दोस्तों। ये 1526 के आसपास लड़ा गया था, हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक अगर बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है, बट काफ़ी किताबों में ढोसी का युद्ध बताया गया है 1526। खातौली का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था? तो खातौली का युद्ध जो है ना दोस्तों, ये आपके ऑप्शन ए को हम लॉक कर देंगे, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य 1517 में हुआ था खातौली का युद्ध। राणा सांगा की इसी युद्ध में बाह कट गई थी, एक आपको याद हो तो आपने देखा होगा कभी फोटो में भी। प्रसिद्ध खानवा का युद्ध जो है ना कब हुआ था? आप इसका आंसर बताइए दोस्तों। प्रसिद्ध जो खानवा का युद्ध है ना, ये हुआ था 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध। ये बात आप याद रखेंगे बेहतर तरीके से। भरतपुर की रूपास तहसील में आज भी ये खानवा वहाँ पे है। और देखो, इससे पहले कौन सा हुआ था? बोले सर बयाना का युद्ध हुआ था, और बयाना कब हुआ था? वो फरवरी में हुआ था, 16 फरवरी को। ठीक है, तो आप जिस प्रकार से उस युद्ध को देखते हैं ना, किसको? तराइन के युद्ध को, उसी प्रकार से ये युद्ध भी था कि पहला था बयाना का और दूसरा था खानवा का। जिस प्रकार से बयाना में राणा सांगा जीते, लेकिन इसमें सेकंड में हार गए थे, यानी कि खानवा में। यूं का यूं पृथ्वीराज चौहान के भी साथ हुआ, तो ये सेम। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे, बेहतर सवाल है आपका। अगला सवाल है कि कृष्ण कुमारी विवाद से किन दो राज्यों के बीच में युद्ध हुआ था? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, जयपुर और जोधपुर के बीच में हुआ था। हालांकि कृष्ण कुमारी का विवाह पहले तय हुआ था किनके साथ में? जयपुर के राजा भीम सिंह के साथ में, लेकिन
भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है विवाह से पहले ही। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जोधपुर के राजा तो नहीं थे, लेकिन जोधपुर के जो थे मान सिंह के भाई थे भीम सिंह नाम से। तो इनके साथ में क्या हुआ था, संबंध तय हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने पर कृष्णा कुमारी के पिताजी, या फिर यूँ कह सकते हैं अपन, कौन थे, वो भी भीम सिंह के थे। ठीक है, तो भीम सिंह ने रिश्ता तय कर दिया जयपुर के जगत सिंह के साथ में। लेकिन यहाँ पे भीम सिंह के भाई मान सिंह कहते हैं कि नहीं, रिश्ता अगर भीम सिंह गए तो क्या हुआ, रिश्ता हम करेंगे, विवाह हम करेंगे। लेकिन तो इस केस को लेकर जो है इन दोनों के मध्य युद्ध हो गया, मान सिंह और जगत सिंह के मध्य। तो इसमें जनधन की हानि भी हुई। इस युद्ध को गिंगोली का युद्ध भी कहा गया था। मार्च 1807 को ये युद्ध हुआ था। मार्च 1807 को इस युद्ध का नाम गिंगोली का युद्ध दिया गया था। हालांकि जयपुर के सवाई जगत सिंह द्वितीय जीते थे और जोधपुर में शासक थे मान सिंह। अगला सवाल है कि भाई रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार है ना, ये कब हुआ था? तो याद रखना 11 जुलाई 1301 हुआ था। 11 जुलाई 1301 को। तो ये राजस्थान का अगर देखा जाए तो पहला साका था, है ना। अगर पूर्ण तरीके से अगर देखते हैं अपन तो यहाँ पे देखो रणमल और रतिपामल जो थे वो इस युद्ध में हालांकि मौत के घाट भी उतारे गए थे, और ये विश्वास पात्र थे किसके, हमीर के। लेकिन ये साथ मिल गए थे अलाउद्दीन खिलजी के, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये मारे गए थे। खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ कौन सा शासक नहीं था? हालांकि इन्होंने एक पाती परवन नामक जो है एक प्रथा चलाई थी कि भी एक ही झंडे के नीचे पूरी राजपूत सेना या फिर पूरे राजपूत जो है शासक होने चाहिए। तो इस को लेकर सभी इकट्ठे हो गए थे। तो कौन नहीं थे अगर देखें तो ये सिर्फ डूंगरपुर के महारावल फतेह सिंह नहीं थे, बाकी सब थे, है ना। और भी बहुत सारे थे, जैसे नरबढ़ाड़ा थे, चंदेरी के मेदिनी राय भी थे, बीकानेर के भी थे, है ना। ओके। खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनकी जगह, उनका स्थान किसने लिया था दोस्तों? तो झाला अज्जा ने लिया था। हमने अभी बात करी होगी शायद। तो झाला अज्जा, इनमें से कोई नहीं को लॉक कर देंगे, और अज्जा इसमें ऑप्शन में नहीं है कि नहीं? यस। झाला बीदा नहीं होगा, राउत बाग सिंह भी नहीं होगा, मेदिनी राय भी नहीं होगा। खानवा युद्ध में राणा, देखो ध्यान देना, खानवा युद्ध में राणा सांगा के हारने का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बाबर द्वारा तुलुगमा पद्धति का, और सलहदी तंवर और खानजादा का विश्वासघात, और दोनों को अपन कह सकते हैं लॉक करेंगे। अगला सवाल, सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था, है ना। सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था? ये 20 नंबर क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं कि तारीख है, नहीं। बितौरा का युद्ध भी हुआ था और आउआ का युद्ध भी हुआ था। तो ये कब हुआ था? सितंबर 1857 में, मतलब ऑप्शन सी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि माउंट आबू का युद्ध कब हुआ था? बताइए दोस्तों, बड़ा शानदार सवाल भी है और राइट आंसर की उम्मीद आप सभी से करेंगे। वैसे माउंट आबू का युद्ध 1878 में हुआ, 1178 में हुआ था। ठीक है। मोहम्मद गौरी उस समय भारत में आने की कोशिश में थे। ठीक है, तो गौरी हालांकि पहले बहुत ज़्यादा युद्ध हारे थे, वो 17 के आसपास युद्ध हारा था मोहम्मद गौरी, फिर जो है युद्ध जीता था। तो अहिल पाटन के जो है राजा मूलराज थे, और मूलराज और गौरी के युद्ध यहाँ पे हुआ था, माउंट आबू में आते आते। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जॉर्ज थॉमस ने जयपुर रियासत पर कब आक्रमण करा? बताइए। 1799 में करा भैया जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, थॉमस वही थॉमस है क्या सर जो राजस्थान नाम को लेकर है? जी। ये कहाँ के थे वैसे? ये सर आयरलैंड के थे। अच्छा जी, बिल्कुल याद रखेंगे। जयपुर के शेखावटी इलाके पर, जिसमें जयपुर के सेना की भारी जो है क्षति भी इसके कारण हुई थी। वैसे अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का किला जीत कर क्या नाम रखा था? दोस्तों चित्तौड़ का किला अलाउद्दीन ने कब जीता था? बोले सर 1303 में। तो ये जो है जीता था, ठीक है। तो खिजराबाद इसका नाम रख दिया था जीतने के बाद में। अपने पिता खिजर खां को ये सौंप भी दिया था ये किला। उसके बाद में जो है काफ़ी जनों को सौंपा था, जैसे 1313 के आसपास तो सोनगर मालदेव को सौंप दिया था। तो फिर है जो मेवाड़ के राजाओं ने जो है मौका देख के चौका मारा था, फिर उन्होंने अपने आधिपत्य में ले लिया पुनः। चित्तौड़ के द्वितीय साके में वीर गति को प्राप्त होने वाले सेनापति की बात हो रही है, और कौन? दूसरा साका 1534 में रानी कर्मावती के समय, है ना। विक्रमादित्य को, मैंने अभी विक्रम सिंह बोला होगा, विक्रमादित्य और उदय सिंह को, दोनों को बूंदी भेज दिया गया था।
और रानी कर्मावती जो है जौहर किया और सुल्तान बहादुर शाह ने यहाँ पे आक्रमण करा था। ठीक है, क्लियर है। रावत बाग सिंह यहाँ पे शहीद हुए थे पाड़न पोल पर। बाग सिंह, राणा सज्जा भी इसी में थे। ठीक है, सिन्हा भी इसी में थे। तो सभी के सभी ये शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़ के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त सेना और योद्धा की बात हो रही है दोस्तों। तीसरे साके की बात हो रही है, 1568 में हुआ था ये साका। और ये किसने करा था? अकबर ने करा था। 25 फरवरी की बात है, 25 फरवरी 1568। राठौड़, कल्ला, मेड़तिया, सिसोदिया, है ना, ये सभी के सभी यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गिरी सुमेल में हारने के बाद राव मालदेव ने पुनः जोधपुर पर कब्जा कब करा था? तो दोस्तों याद रखना 1545 को लॉक करेंगे। किसको? 1545 को, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। गिरी सुमेल युद्ध हारने के बाद राव मालदेव ने पुनः जोधपुर पर कब्जा करा। और ये युद्ध कब हुआ था मालदेव वाला? ये 1545 में ही हुआ था। तो याद रखिएगा गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, यस। अगला सवाल है कि यह पाओबा युद्ध जो है ये 1541 में किन के मध्य हुआ था? इसे पाओबा का युद्ध भी कहते हैं। इसे और जैसे साहिबा का युद्ध भी कहीं पे लिखा होगा, पाओबा भी लिखा होगा। तो ये लड़ाई जो है ये दोस्तों 1541 में हुई थी। कि युद्ध जो है राव जैत सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और ये हुआ था राव मालदेव और राव जैत सिंह के मध्य। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, भाई भाइयों के मध्य ही हुआ था। अगला सवाल है कि निम्न में से असुमेलित कौन सा है? निम्न में से असुमेलित भटवाड़ा का युद्ध 1761 में हुआ। ठीक बात है। कांकोड़ का युद्ध 1759 में हुआ। मावंडा का युद्ध 1767 में हुआ था। तो इनमें से कोई नहीं, असुमेलित तो है ही नहीं कोई भाई, है ना। तो ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे आप। अगला सवाल है कि रणथंभौर पर पूर्णतः अलाउद्दीन का कब्जा जो है ना ये कब हुआ था? किस तारीख हुआ था? ऐसी तारीख भी हम देखते हैं। तो 11 जुलाई 1301 को लॉक कर देंगे। 11 जुलाई 1301 अमीर देव चौहान यहाँ के शासक थे। रानी ने जौहर करा था। और ये राजस्थान का और रणथंभौर का पहला साका माना जाता है। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना युद्ध कब जीता था? या दुर्ग या युद्ध जो भी, ठीक है। तो 1308 में जीता था दोस्तों। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे जीत के इसका नाम रखा था खैराबाद। ठीक है, और सातदेव की सेना को हराकर। बात हो रही सिवाना दुर्ग की। इसके बाद में जो है कहाँ पे प्रवेश करा था? जालोर किले पर। और जालोर किले को कब जीता था? 1311 में। ठीक है, जहाँ पे कानड़ थे शासक थे। अगला सवाल, पृथ्वीराज तृतीय ने तुमुल युद्ध किसके विरुद्ध किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने तुमुल युद्ध जो है किसके विरुद्ध किया था? तो चंदेलों के विरुद्ध किया था। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, पहला ही, सबसे पहला 1182 में। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो सारंगपुर का युद्ध जो है ना ये 1437 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध, जो कि महाराणा हम बात करें तो कुंभा थे और सामने सुल्तान महमूद खिलजी थे। दोनों के मध्य हुआ था। बहुत भीषण युद्ध हुआ था। और 1440 से लेकर 48 के मध्य इन्होंने फिर क्या करा था? इन्होंने, किसने? महाराणा कुंभा ने क्या बनवाया था? इसी युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में बनाया था विजय स्तंभ। अगला सवाल है, गागरोन का युद्ध राणा सांगा व महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। ठीक बात है। तो किसकी हार हुई थी इसमें? इसमें महमूद खिलजी की ही हार हुई थी। 1519 में युद्ध होता है, 19 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किस वर्ष में राजस्थान का दूसरा साका हुआ था? कौन से वर्ष में राजस्थान का दूसरा साका हुआ था? तो 1303 में हुआ था। ठीक है, जिसे चित्तौड़ का पहला साका हम कहते हैं। वैसे ये भी अलाउद्दीन खिलजी के कारण ही हुआ था। और राजी का दूसरा, चित्तौड़ का पहला। ठीक है, बाकी ये पहला कहा जाता है, राज्य का पहला। ठीक है, ओके, क्लियर है, यस सर। रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने जौहर करा था। अगला सवाल है, तुंगा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? देखिए दोस्तों, तुंगा का युद्ध जो है ना ये कब हुआ था? तो तुंगा का युद्ध ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 1787 में हुआ था। प्रताप सिंह और जोधपुर के विजय सिंह ने मिलकर जो है मराठा महादजी सिंधिया को हराया था। जयपुर और जोधपुर दोनों ने मिलकर, 1787 की बात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि मतिरे की राड़ का युद्ध जो है ना किस वर्ष में हुआ था? बड़ा शानदार सवाल है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ऑप्शन जो है सी को लॉक करेंगे। 1644 में हुआ था। और 1544 में कौन सा हुआ था? वो सर हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। अच्छा, सेम है ना, तो याद रखिएगा।
ये वैसे बीकानेर और अमर सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में हुआ था, जिसमें प्रताप के सामने कौन लड़ा था? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, शाहबाज खान लड़ा था। और मुगल सेना ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था और बाद में प्रताप ने चावंड को यहाँ से राजधानी बनाया था। अगला सवाल है कि राजमहल का युद्ध जो है ना, ये 1747 में हुआ था। वर्तमान में राजमहल कहाँ पे स्थित है? तो ये डी को लॉक करेंगे अपन, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये कहाँ पे, टोंक में, यहाँ पे नहीं है राजमहल। ठीक है। और बाकी अब जिलों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी दोस्तों आपके दिसंबर तक जो भी पेपर हो रहे हैं उन सभी में जहाँ तक हमें लग रहा है कि वही जिले पूछे जाएंगे जो 33 है। अभी तक कोई नए प्रश्न पूछे नहीं गए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असुमेलित आपको बताना। खानवा का युद्ध सही बात है। बाडी का युद्ध 1519 ये भी सही बात है। बयाना का युद्ध भी सही बात है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि बयाना आपको पता है कि 16 फरवरी को हुआ था और ये मार्च में हुआ था 17 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो सब सही है, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे सही आंसर होगा। एक सवाल जो था वो हो गया कंप्लीट और अब आपका है